हाय किड्स, लेट्स डू आवर चैप्टर रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम जो कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, उनकी कला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चित्रकार कौन है? सैयद हैदर रजा। ये जो है इनको पॉपुलरली रजा के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही जाने माने इंडियन आर्टिस्ट थे। Simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions. These are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं उसके मेन फीचर क्या क्या हैं? सबसे पहले तो है ये है कि इसमें जो है ज्योमेट्रिक शेप्स की पेंटिंग ये बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रायंगल, स्क्वायर, इस टाइप के शेप्स हैं, लाइंस हैं। और दूसरा ये है कि इनके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो बहुत ही स्ट्राइकिंग होते हैं। तो आप यहाँ देखो, ये बिल्कुल आपकी आंखों को चकाचौंध करने वाले कलर हैं, यानी लाल पीला कर दिया, नीला हरा कर दिया, इस टाइप के स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन। और कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, यानी ऐसे कॉम्पोजिशन है जिसमें आप खो जाओ। और दूसरा क्या है, इनके जितने भी पेंटिंग्स हैं उसमें ज्यादातर जो है ब्लू और ऑरेंज कलर यूज होता है। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग। ज्यादातर इनकी पेंटिंग में आपको ये कलर दिखाई देगा। None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. तो इनकी कोई भी पेंटिंग जो है वो किसी इंसान के बारे में नहीं है, या फिर कोई पहाड़ पर्वत, कोई सीनरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी सारी पेंटिंग्स जो है वो इस टाइप की हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न की। His paintings belong to the abstract style of painting. तो ये जो स्टाइल है पेंटिंग का, इसे एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल कहा जाता है, यानी जिसमें जो है सिर्फ लाइंस हो, शेप्स हो, इस टाइप की जो पेंटिंग्स होती हैं। Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. तो ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये आप कोई बाहर की चीज देख के इंस्पायर नहीं हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ पे गए तो देखा कितना खूबसूरत है, सनराइज देखा कितना खूबसूरत है तो चलो पेंटिंग बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये पेंटिंग्स के लिए इंस्पायर होते हो अपने खुद से। जो है आप जब अपने अंदर झांक के देखते हो तो आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं आप उन्हें बाहर निकाल रहे हो, तो तब जो पेंटिंग बनती है उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कैसे बनती हैं? आप जो है सर्कल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइंस, इन सबको जो है अलग अलग तरीके से जो है अरेंज करके एक कैनवस पे ला रहे हो। और जो कॉम्पोजिशन है, जो वहां पे आप कलर यूज कर रहे हो, वो भी सब अलग अलग हैं। और इसमें जो है फिर आप पेंट कर रहे हो, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस डाल रहे हो, तो इस टाइप से जो है आप ये पेंटिंग बनाते हो। अचीविंग बैलेंस इन सम प्लेसेस एंड क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन अदर प्लेसेस। तो कहीं कहीं तो सब कुछ बैलेंस लगेगा कि लग रहा है हाँ चलो सब ठीक है, लाल पीला दिख रहा है, सब अच्छे से, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस भी होगा, यानी आपको लगेगा कि ये इसने क्या बना दिया है, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। तो इस टाइप का जो है, क्योंकि जब आप अपने दिमाग के अंदर झांक के किसी चीज के लिए इंस्पायर हो रहे हो तो आपके दिमाग में हजार चीजें हो सकती हैं, राइट? तो वो कैनवस पे दिखाई दे रही हैं कि कहीं तो आपके दिमाग की बातें सेंस बना रही हैं और कहीं पे वो सेंस नहीं बना रही है। तो ये सब जो है कैनवस पे दिख रहा है। Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context and philosophy. तो उन्हें उनकी पेंटिंग्स का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? उन्होंने जो है इंडिया की जो आर्ट है, जो इंडिया की आर्ट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा। कौन से कल्चर से हमारी आर्ट जो है निकल के आ रही है, हम उसे कैसे बना रहे हैं, कौन सा अलग अलग पार्ट देश के जो है वो सब अलग अलग टाइप की आर्ट्स बनाते हैं, तो उसके पीछे वो इंस्पायर कहाँ से होते हैं। तो ये सारी फिलोसफी और ये सब जो है उन्होंने पढ़ा और फिर जो है वो अपनी पेंटिंग करने के लिए इंस्पायर हुए। His pictures seem to radiate peace and life at the same time. उनकी पिक्चर्स जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही शांति और जीवन दोनों चीजों को जो है एक साथ दिखा रही हैं। We realize that the painting is a visible form of very deep thought. तो हम उनकी पेंटिंग देख के क्या रियलाइज करते हैं कि उनकी पेंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं कितना गंभीर विचार है उनके दिमाग में, वो कितना डीप सोच रहे हैं, ये आपको पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. तो बहुत कम ऐसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती हैं जो कि जो है व्यूअर्स जो उन्हें देख रहे हैं उनसे वो इस तरह से बातें कर पाए कि आप जब उनकी पेंटिंग देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पेंटर जो है कितना गहन सोच में होगा, क्या क्या नहीं सोच रहा होगा जो इसने ये पैटर्न्स निकाले, ये कलर्स डाले। तो ऐसा सिर्फ रजा कर पाते हैं, बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से पेंटिंग बना पाते हैं। Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. तो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और 12 साल की उम्र से जो है पेंटिंग करने लगे।
आर्ट उन्होंने कहाँ कहाँ सीखी? चित्रकला महाविद्यालय नागपुर में, और उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में। उसके बाद वो फ्रांस चले गए, और कुछ सालों बाद जो है वो फ्रांस में ही सेटल हो गए। उनकी वाइफ जो है वो भी फ्रेंच थी। उन्हें बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले। क्या क्या मिला उन्हें? तीनों पद्म अवार्ड मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual metaphysical path. तो ये सब जो अवार्ड और सम्मान जो उन्हें मिल रहे थे, इसके साथ साथ उनकी जो पेंटिंग्स थी वो कौन से रास्ते पे जा रही थी? वो जो है एक स्पिरिचुअल रास्ते पे जा रही थी। वो एक्सप्लोर कर रहे थे कि ये प्रकृति के क्या क्या रहस्य हैं, दुनिया किसने बनाई, क्या हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं भगवान के पाथ पे जो है वो चल रहे थे। तो उनकी पेंटिंग्स जो है कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड थी। Gradually the बिंदु और point came to be the core of his paintings. धीरे धीरे क्या हुआ? उनकी सारी पेंटिंग्स का जो है मेन पार्ट क्या हो गया? एक बिंदु। यानी हर पेंटिंग में जो है एक बिंदु होता था जो उसका मेन पार्ट होता था। He described his work in these words: My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space and light. तो उन्होंने अपने खुद के शब्दों में अपने काम को कैसे डिस्क्राइब किया? उन्होंने कहा कि ये जो मेरी पेंटिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे खुद के अंदर जो एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो मेरा लाइफ में मैंने देखा है, और ये जो दुनिया है इसके रहस्य के बारे में मैं जो 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 सोचता हूँ कि ये प्रकृति को किसने बनाया, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इन सब को जो है मैं अपनी पेंटिंग्स में दिखाता हूँ कलर, लाइन, स्पेस और लाइट के जरिए। Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ आर्टिस्ट के विचार जो हैं वो उनके लिए इतने आसान नहीं होते कि वो शब्दों में जो है उसे आपको समझा पाए। वो शब्दों में जब बताते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड करता है। For him the effective medium of communication is his work, his paintings. तो रजा के लिए क्या था सबसे सही माध्यम जिससे वो आपको बता सकें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनकी पेंटिंग्स। Raza had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94. तो वो जो है 23 जुलाई को जो है उनकी मृत्यु हो गई 2016 में। और अपने पीछे वो क्या छोड़ के गए? वो अपने पीछे जो है एक बड़ी सी विरासत जो है पेंटिंग्स की, ऐसी पेंटिंग्स जो बहुत ही सेंसिटिव है, जिन्हें देख के जो है आपको समझ में आ रहा है, आपके अंदर के जो है वो दिल को छू रही है, ऐसी इस टाइप की पेंटिंग्स जो है वो अपनी विरासत में छोड़ के गए। अचीव्ड थ्रू एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉम्पोजिशंस ऑफ लाइंस एंड कलर्स। और ये पेंटिंग्स जो है उन्होंने कैसे बनाई? जो है सिंपल जो है उन्होंने जो कॉम्पोजिशन रखा था कलर और लाइन का, उसको मिला के जो है उन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई थी। दैट डिपिक्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी कॉम्पोजिशंस। तो ये सब करके जो है उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई, उसे जब आप देखती हो तो वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी लगती हैं। कि उन्होंने सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, कलर्स, इन सबको मिला के जो बनाया वो इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गया कि आप जो है उसे देख के सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आखिर ये आर्टिस्ट क्या सोच रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। तो कहीं ना कहीं वो आपको जो है बहुत ही सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसी उनकी पेंटिंग्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोंद आर्ट के बारे में। सो गोंद आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट। तो ये एक ट्राइबल आर्ट है। It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो गोंड ट्राइब के जो लोग रहते हैं, उन्होंने जो है इसे बनाया और इसे जो है वो संभाल के रख रहे हैं इस पेंटिंग को। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो गोंड ट्राइब के जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. तो जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं और जो है हम उनकी माइथोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भारत में जो है सदियों से रह रहे हैं, और इससे पहले कि यहाँ पे कोई और आया हो वो लोग तब से रह रहे हैं। तो गोंड पीपल जो है वो एक्चुअली इंडिया में बहुत 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 पहले से रह रहे हैं। The Gondi language is similar to Telugu or Dravidian language. तो जो उनकी लैंग्वेज है गोंडी, वो जो है तेलुगु की तरह है और एक द्रविडियन लैंग्वेज है। तो गोंद आर्ट जो है वो जो है मेनली जो है सेंट्रल इंडिया में फैली हुई है। तो सबसे पहले क्या था, जब ये आर्ट जो है डेवलप हुई थी तो लोग जो है मिट्टी की जो दीवार होती थी उनके घरों में उस पे पिक्चर बनाते थे।
तो जनरली जितनी भी फोक आर्ट्स होती हैं, ट्राइबल आर्ट्स होती हैं, इसमें जो है टेक्निक जो यूज होती है कलर बनाने के लिए वो जो है नेचुरल होती है। यानी आप जो है चावल से जो है सफेद रंग बनाओगे, उसके अंदर बीट रूट का जूस डाल के लाल रंग कर दोगे, तो इस तरह से जो है आप नेचुरल पदार्थों का यूज करते हो रंग बनाने के लिए। और फिर ये पेंटिंग्स जो है, ये कला जो है आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो है दे देते हो। तो ऐसे ये आगे बढ़ती है पीढ़ी दर पीढ़ी, की आपके पापा ने आपको सिखाया, आपने अपने बच्चे को। गोंद आर्ट भी जो है ऐसी आर्ट है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हुई है। एक घर जो है जिसमें अगर आप खूबसूरत पिक्चर्स बना दो दीवार पे, तो उससे घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है, राइट। आप घर में घुसे खूबसूरत पिक्चर्स देख रही हैं, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। और एक और चीज ये भी है कि आर्ट से क्या होता था, वो लोग क्यों आर्ट बनाते थे अपनी दीवारों पे, क्योंकि वो जो है जो वो चीज वो देख रहे हैं उसकी याद को वो सहेज के रखना चाहते हैं, कि ये मैंने देखा तो ये मेमोरी है, इसे मैं पेंट कर देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई कैमरा तो थे नहीं। In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw and the colors with which you draw. तो जब फोक आर्ट होती है तो उसमें आप कैनवस भी खुद ही बना रहे हो, आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कहाँ पेंटिंग करनी है, कलर भी आप खुद बना रहे हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप बाजार से जाके कैनवस खरीद के ले आए, फिर आपने बाजार से कलर खरीद लिए, आप सब कुछ खुद कर रहे हो। इसलिए जो है जब आप फोक आर्ट बनाते हो तो ये बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, राइट। ये आपको बहुत ही बढ़ा रहा है आपके एक्सपीरियंस को, तो कहीं ना कहीं जो है ये आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर रहा है। दिस richness is reflected in the choice of their medium. In the days of past, several things in the nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flower, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. तो पुराने टाइम में जो है कौन कौन सी चीजें वो यूज करते थे कलर्स के लिए? मिट्टी यूज करते थे, प्लांट के जूसेस को, पत्तियों को, पेड़ की जो छाल होती है, जो उसका पार्क होता है, यानी जो पेड़ की जो लकड़ी है उसे यूज करते थे, फूलों को करते थे, फलों को करते थे, कोल यानी कोयला भी यूज करते थे, और काव डंग गोबर को भी यूज करते थे कलर बनाने के लिए। द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वर यूज्ड हियर। तो ऐसे जो है वो अलग अलग चीजों को यूज करके, उनका रंग बना के, अलग अलग माध्यम को यूज करके जो है वो ये पेंटिंग्स बनाते थे। और ये पेंटिंग्स जो है वो ये दिखाती थी कि ये आर्ट कितनी सिंपल है। और जब आप इन पिक्चर्स को देखते हो तो आप रियलाइज करते हो कि इस तरह से जब कोई आर्ट बनाई जाती है, जब कोई पिक्चर होती है, तो वो भी कितनी खूबसूरत लगती है। यानी जरूरी नहीं है एक खूबसूरत पिक्चर को बनाने के लिए, खूबसूरत पेंटिंग के लिए जो है आपको कैनवस चाहिए हो या बाजार के रंग चाहिए हो, आप नेचुरल चीजों से भी जो है कुछ बहुत खूबसूरत बना सकते हो। तो ये जो पिक्चर्स हैं ये इतने खूबसूरत विचारों को जो है इतनी आसानी से आपको बता देती हैं। तो ये कितना अच्छा है कि आप जो है ऐसी चीजों को जो है देख रहे हो और आपको उनकी कहानी पता चल रही है कि तब उन्होंने क्या देखा था, क्या हुआ था। In the Gone style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. तो गोंद स्टाइल की जो आर्ट है उसमें हम देखेंगे कि जो आउटलाइंस होती है, यानी ये जो बाहर की लाइन है वो अलग अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे। बट जो डिजाइन्स हैं और जो पूरी पिक्चर है बनी हुई, वो बहुत ही लाइवली, यानी ऐसा लगता है कोई जीवित सी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे जानवर बनाए तो ऐसा लग रहा है ये जानवर सच में खेतों में खड़े हैं। तो इस तरह से बहुत ही जीवित और बहुत ही आकर्षित वाली पिक्चर्स बनती थी उस पेंटिंग से। The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. तो आप जो है टेक्सचर्स और डिजाइन कैसे बनाते हो? डॉट से, लाइन से। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल चीजें यूज करके जो है आप डिजाइन बना रहे हो। Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे दिया जाता था? कि आप कौन सा रंग यूज करने वाले हो, जिससे जो है सारी पेंटिंग को, क्योंकि आप जो रंग चूज करोगे, जिससे आप कलर करोगे, उससे ही जो है पेंटिंग खूबसूरत बनेगी। तो इसलिए वो लोग जो है सबसे ज्यादा ध्यान उसके कलर चॉइस पे देते थे। In today's age of commercialization, many men have taken up Gond art, but the roots of folk arts probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking, and in their leisure time activities. तो आज के टाइम में जो है बहुत से लोगों ने इस आर्ट को ले लिया है, क्योंकि जो है इससे जो है वो पैसा कमा रहे हैं।
बट जो सिंपल जो उस टाइम की जो आर्ट है, जिसकी जो है ब्यूटी इतनी खूबसूरत थी कि वो इतनी अच्छी आर्ट थी, वो किस वजह से थी? क्योंकि उस समय में क्या होता था, औरतें जो है वो अपने घर का काम करती थी, घर की साफ सफाई करती थी, और साथ ही घर की दीवारों पे जो है ये खूबसूरत पिक्चर बनाती थी, जिससे जो है उनका घर जो है खूबसूरत लगता था। तो कहीं ना कहीं ये आर्ट जो है, उसका जो एसेंस है, उसकी जो मेन फीलिंग है, वो उसी चीज में है कि घर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, घर में खाना बन रहा है, घर में जो है अलग अलग चीजें हो रही हैं, और उसके साथ जो है आप घर को भी सजा रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.